हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनर्स। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी, बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड डिफरेंट एक्ट को कवर किया था। एक्ट में हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1973 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक कवर किया था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो आइडिया था वो एम एन राय ने 1934 ईस्वी में दिया था। ठीक इसके 2 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए ऑफिशियली डिमांड किया था और उन्होंने यह बोला था कि भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जिसका काम भारत के संविधान को बनाना होगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ब्रिटेन ने बिना इंडियन लीडर को बताए ही इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व कर लिया था, जिसके कारण यहाँ के जो लीडर थे वो काफ़ी नाराज हुए। उन्हीं को पेसिफाई करने के लिए ब्रिटेन ने अगस्त हॉपर एंड क्रिश मिशन लाया, लेकिन ये दोनों एक्ट ही इंडिया के लीडर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। इसके बाद इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान 1946 लेके आया, जिसमें इन्होंने बोला कि भारत की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसका काम भारत के संविधान को बनाना होगा और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर होंगे ये भारत से ही चुने जाएंगे। इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्शली इलेक्टेड मेंबर, सेकेंड था पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर। पार्शली इलेक्टेड मेंबर जहाँ पे ब्रिटिशों का रूल था वहाँ पे इलेक्शन कराया गया और वहाँ से 296 मेंबर को इलेक्ट किया गया और 93 मेंबर नॉमिनेट किए गए प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट वह स्टेट था जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन चलता था। इस तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 389 मेंबर हुए, जिसमें से 296 मेंबर इलेक्ट किए गए थे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली से एंड 93 मेंबर इलेक्ट किए थे नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट से। हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुई थी और उस समय के सीनियर मोस्ट लीडर को यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था और यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेकेंड मीटिंग यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और एस.सी. मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इसी के साथ साथ बी.एन. रॉय जी को एडवाइजर नियुक्त किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिस्टोरिक मूव चला और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, जिसमें इन्होंने कुछ बातें बताई थी, जैसे कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज अ सॉवरन रिपब्लिक, भारत का जो भी संविधान होगा लिखित संविधान होगा, भारत के लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे और भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया था। 22 जनवरी 1947 को फाइनली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। दोस्तों, हमारा जो प्रेम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर ऐसे भी थे जो लगातार एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। बेसिकली यह मेंबर मुस्लिम लीग से थे और इन्होंने अपनी डिमांड को कंटिन्यू रखा और फाइनली ब्रिटेन ने इसको एक्सेप्ट किया और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 लाया, जिसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक स्टेट बना और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। चूँकि हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 289 मेंबर थे, जिसमें से 90 मेंबर पाकिस्तान गए और उन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की और बाकी 299 मेंबर इंडिया है। अब चूँकि भारत आज़ाद होने वाला था, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है। उनमें से 4 काम मेन है, जिसमें से पहला है नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1947 ईस्वी को अडॉप्ट किया गया था और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1947 को नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। ये चारों पॉइंट ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट कमेटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ कमेटियां बनाई थी। इनमें से 8 मेजर कमेटी थी और 15 माइनर कमेटी थी। मेजर कमेटी के नाम और उसके चेयरमैन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला था यूनियन पावर कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे वो जी.एल. नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सेकेंड, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट कमेटी, इसके भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फोर्थ था ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर जी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फिफ्थ, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे एडवाइजरी कमेटी के हेड थे फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी के। और इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी हेड थे। सिक्स था सेवंथ, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके चेयरमैन थे और स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाया गया था। इसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था, जिसका काम था ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। इसके 7 मेन मेंबर थे, जिसको याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक दी है, जिसका है अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। यहाँ अंबेडकर यानी डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर की बात हो रही है, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आए यानी N. गोपाल स्वामी अयंगर जी। मित्र यानी B.L. मित्रा जी की बात हो रही है, जिन्होंने अपने हेल्थ इशू का रिजाइन दे दिया था और उनके स्थान पर N. माधव राव आए थे। फोर्थ यानी मुंशी, के मुंशी जी की बात हो रही है। कृष्णा यानी फिफ्थ यानी कृष्णा, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी की बात हो रही है। सिक्स यानी 7 पे शहीद मोहम्मद सदुल्ला जी की बात हो रही है। खेत यानी D.P. खैतान की बात हो रही है, लेकिन D.P. खैतान जी की क्या नाम है, डेथ हो गई थी, इसलिए इनके जगह पे T. कृष्णाचारी जी को अपॉइंट हुए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपने ड्राफ्ट तैयार किया और पहली बार रीडिंग के लिए 4 फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया, जो यहाँ पे इस पे जनरल डिस्कशन चले 5 दिन तक। फिर सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 को, यहाँ पे इसमें डिटेल डिस्कशन हुए। थर्ड मीटिंग 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुई और फाइनली इसे पास कर दिया गया और एक्सेप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1950 को। लास्ट सेशन इस असेंबली की 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया। कॉन्स्टिट्यूशन कैम इफेक्ट ऑन 26 जनवरी, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को पूरी देश में लागू कर दिया गया। उसी दिन हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस समय इसमें एक प्रेम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और इसको बनाने में टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन इसे डिले कर दिया गया 26 जनवरी 1950 तक। इसलिए डिले किया गया था क्योंकि 1929 के लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में लागू किया गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।